सुबह का समय था और राजा प्रतीप गंगा किनारे तप में डूबे हुए थे। तभी पानी की सतह टूटी और उनके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। अगर आप इस कहानी के पिछला हिस्सा जानना चाहते हो तो मेरे महाभारत के तीसरे एपिसोड को जरूर देखना। प्रतीप कुरु वंश के राजा थे। वो हर दिन गंगा के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। उसी समय वो देवकन्या चुप चुप से आकर उनके दाएं जांघ पर बैठ गई। यही से कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। तपस्या से बाहर आते ही प्रतीप ने उस कन्या से पूछा कि देवी, आप क्या चाहते हो? देवी ने मुस्कुराया और जवाब दिया कि महाराजा, मैं आप ही को चाहती हूं। आप मेरे प्रेम को स्वीकार करो। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि गंगा थी। लेकिन प्रतीप ने तुरंत यह जवाब दिया कि देवी, आप तो मेरे दाएं जांघ पर बैठे हो। ये स्थान तो बेटियों और बहू के लिए होता है। पत्नी तो वो होती है जो मेरे बाएं जांघ पर बैठती है, जिसको आपने स्वयं नहीं चुना है। तो इसलिए आप मेरी पत्नी नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको बहू के तौर पर अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरे पुत्र से आपका विवाह होगा। गंगा ने प्रतीप को मनाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अपने धर्म से नहीं हटे। तो गंगा ने प्रस्ताव मान लिया, लेकिन जाते जाते गंगा ने एक शर्त रखी। मैं तुम्हारे पुत्र से विवाह जरूर करूंगी, लेकिन वो मुझे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। ये कहानी तो सिर्फ गंगा किनारे एक मुलाकात लगती है, लेकिन यही कहानी आगे चलकर गंगा, शंतनु और उनके बच्चों का किस्मत तय करती है। अब सवाल ये उठता है कि गंगा ने ऐसी शर्त क्यों रखी, और शंतनु जो प्रतीप का पुत्र है, क्या उसने गंगा से शादी किया और इस शर्त का पालन किया? और अपने पहला संतान होते ही गंगा ने ऐसा क्या कर दिया कि शंतनु स्तब्ध रह गया? इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो मेरे अगला वीडियो जरूर देखना। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।